हमारे पास तो कोई जादू की छड़ी है नहीं कि यूं छड़ी घुमाया और घर के सारे काम जो है वो फटाफट हो जाए। घर के कामों को करने के लिए हमें खुद ही लगना पड़ता है, तभी सही मायने में हमारा जो घर है वो साफ सुथरा बना रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी के घरों में दिवाली की जो सफाई है वो पूरी हो चुकी होगी। साफ सफाई का जो काम है ऐसा है कि इसे अगर हम कंटिन्यूअस रखें तो ही बेहतर है, लेकिन दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें घर की हम अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं और ये चाहते हैं कि घर का कोना कोना चमक जाए। और बात भी सही है, डेली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अच्छे से घर को 2-3 घंटे दे सके या फिर उसकी डीप क्लीनिंग कर सके। लेकिन जैसे ही दिवाली का त्योहार नज़दीक आने लगता है या फिर आने वाला होता है तो घर का कोना कोना चमकाने में हम लग जाते हैं। किचन की भी क्लीनिंग में इसी तरीके से कर रही हूँ, पार्ट पार्ट में डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग में हर रोज कर रही हूँ, क्योंकि छोटा बेबी है तो उसे भी देखना है और साथ के साथ घर के जो काम है वो तो ऐसे ही चलते ही रहेंगे। कबर्ड की जो क्लीनिंग थी वो मेरी बाकी रह गई थी, तो यहाँ पर मैंने स्कॉच ब्राइट लेकर के नीचे की जितने भी कबर्ड है सबको अच्छे से रब किया, फिर कपड़ों से पोंछ दिया, तो सारे जो कबर्ड है वो भी मेरे चमकने लगे। अपने घर को साफ करना या फिर अपने घर की चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना, ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसे अपना घर कहें, भले ही वो रेंट का ही क्यों ना हो। बस सामान को ऐसे ही रख देना या फिर डेली साफ सफाई करना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एक तरीके से अच्छे से रखा हुआ सामान या फिर एक तरीके से रखा हुआ घर काफी देखने में खूबसूरत भी लगता है और लोगों को अपीयर अट्रैक्ट भी करता है। दिवाली की सफाई के साथ साथ घर के जो छोटे बड़े काम हैं वो तो आते ही रहेंगे, तो उसको भी साथ के साथ निपटाना बहुत जरूरी है, वरना वो काम अगर पेंडिंग रहेंगे तो फिर दिवाली वाले दिन या फिर उसके 2-4 दिन के बाद आपको करना होगा। और अभी तो ऐसा है कि फेस्टिवल एक के बाद एक आते ही रहेंगे। अभी कल धनतेरस है, उसके 2 दिन के बाद दिवाली है, फिर अन्नकूट है, फिर चित्रगुप्त पूजा है, फिर उसके बाद छठ, जो बिहार का सबसे महापर्व माना जाता है। तो जिन घरों में छठ हो रहा है वहां पर तो अभी यूं कहिए कि अभी फेस्टिवल एक के बाद एक आते ही रहेंगे और घर में जैसे कामों का पूरा अंबार सा बिखरा रहेगा। घर की सफाई के साथ साथ मैंने यहाँ पर मलाई से घी भी निकाल ली, क्योंकि टाइम टू टाइम इसे भी करना बहुत जरूरी है। अगर इसे भी हम पेंडिंग छोड़ देंगे तो लास्ट में वो जो मलाई है वो खराब हो जाएगी और फिर आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी और रखा हुआ फ्रिज में जो मलाई है वो भी बेकार हो जाएगा। कुछ चीज़ों को अगर हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं या फिर करते रहते हैं तो ही हमारा जो घर या फिर घर अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलता है। सारी क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, बच गई है ये लाइट थोड़ी सी मैंने टच की ऊपर से तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो रखी थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसे मैं किस तरीके से क्लीन करूँ। जब मैंने चेयर पे चढ़ के इसको हल्का सा टच किया तो ये बिल्कुल कांच का है और मुझे इसे साफ करने में भी डर लग रहा है। मैं किसी को बोल भी नहीं सकती कि इसे आप निकाल के मुझे दे दो ताकि मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर सकूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए इसे तो मैं क्लीन करके ही रहूँगी। फिर मैंने सबसे पहले वाइप्स लिया और उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसे क्लीन करना शुरू किया। शुरू शुरू में मुझे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो सब क्लीन हो ही गया तो इसको भी मैं क्लीन कर ही लेती हूँ। लाइट को सबसे पहले मैंने ऑफ किया, उसके बाद वाइप्स की मदद से थोड़ा थोड़ा क्लीन करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में दोनों वाइप्स इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे कि मुझे अंदाजा भी नहीं लग रहा था कि ये इतना डस्टी हो सकता है, क्योंकि ऊपर की साइड मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा था। सिर्फ मैंने एक अंदाज पे इस लाइट को क्लीन करना शुरू किया। ये देखिए वाइप्स की हालत कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। फिर मैंने एक स्कॉच ब्राइट में विम लिक्विड लिया और थोड़ा थोड़ा रब करके इसे पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया और कपड़े से वाइप कर दिया। अब मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, लाइट करीब करीब पूरी तरीके से ऊपर से क्लीन हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है या फिर हम किसी और को अपनी मदद के लिए नहीं बुला सकते हैं, लेकिन हिम्मत करके अगर वो हम काम करेंगे, अगर हमें ऐसा लगता है कि हम उसे कर सकते हैं तो हम उसे पूरा जरूर कर लेते हैं। ये देखिए दोनों वाइप्स और कपड़े की जो हालत है कितनी ज़्यादा खराब हो गई है। लास्ट वीडियो में मैंने जितने भी कबर्ड थे सबको क्लीन कर लिया था, सिर्फ ये वाला कबर्ड बच गया था और इसके हैंडल बच गई थी, तो इसको भी मैंने आज स्कॉच ब्राइट से अच्छे से रब किया और पूरे कपड़े से वाइप आउट करके क्लीन कर दिया। अब मेरे किचन का कोना कोना साफ हो चुका है। सिर्फ ऊपर की जो सेल्फ है ना, ऊपर की साइड में वहाँ पे चिपचिपा है, लेकिन ना ही मेरे पास लैडर है और ना ही यहाँ के स्लैब इतने मजबूत है कि उस पर चढ़ के मैं उसको क्लीन कर सकूँ। यहाँ पर मुझे बहुत सारे कबर्ड्स मिले हैं किचन में, तो सामान रखने में कोई भी मुश्किल नहीं आ रही है। ये वाले कबर्ड में मैंने जितने भी खाली बॉक्सेस हैं उन सबको यहाँ पर स्टोर करके रखा है।
आज मैंने किचन को पूरा फाइनली क्लीन कर दिया है। इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने अपने किचन में कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें को स्टोर करके रखा है। किचन में सिर्फ सामान रखना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि अपने किचन को इस तरीके से आप फंक्शनल बना कर रखें ताकि काम करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना आए। ये जो लास्ट वाला कबर्ड है, ये उसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खाली है। वहाँ पर मैंने सिर्फ टिश्यू पेपर और जो थ्रो प्लेट होते हैं ना, जिससे कागज़ वाले प्लेट, उन सबको यहाँ पर स्टोर करके रखा है। जब कभी ज़रूरत हो तो यहाँ से मैं आसानी से ले सकूँ। और नीचे की साइड में मिक्स मैच करके सारे बॉटल्स, कोई बॉर्नविटा की बॉटल्स है, कोई दूसरी बॉटल्स है, सब में थोड़े थोड़े सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। सारे कबर्ड को मैंने अच्छे से अंदर से भी क्लीन कर लिया, क्योंकि बाहर से क्लीन तो हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर से भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो ये सारी क्लीनिंग मैं 1 महीने में या फिर 15 दिन पे ज़रूर करती ही रहती हूँ, लेकिन चूँकि अभी हम यहाँ पे नए-नए शिफ्ट हुए हैं, तो ये सारी क्लीनिंग मेरी पेंडिंग थी। तो मैंने सोचा चलो दिवाली आ ही रही है, तो भी मैं सारी चीज़ों को क्लीन कर लूँगी और इसके बाद इस क्लीनिंग को मैं कंटिन्यूअस रखूँगी, यानी कि महीने में 1 बार या फिर 15 दिन में इस सब की क्लीनिंग मैं करती रहूँगी। मुझे ओपन शेल्फ बहुत पसंद है, लेकिन ओपन शेल्फ रखने का मतलब ये होता है कि टाइम टू टाइम आप उसे क्लीन करते रहें। ज़्यादा सामान वहाँ पे ना स्टोर करें, ऐसे सामान रखें जिसे आप हटा के आसानी से क्लीन कर सकें। जब हम किसी भी जगह को अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें एक अलग सी खुशी मिलती है और एक अलग सा सुकून मिलता है। साफ सुथरा घर देख करके हमें एक अलग सी शांति भी मिलती है। किचन के जस्ट सामने ही डाइनिंग टेबल है, इसको भी मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ और इस टेबल को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की है। यहीं साइड में मैंने पानी का कंटेनर रखा है, तो आज इसको भी मैं लगे हाथ क्लीन कर लूंगी, क्योंकि वैसे भी ये व्हाइट कलर का है, तो गंदगी इस पे ना बहुत जल्दी दिख भी जाती है। और ये छोटी छोटी हैबिट्स होती है, जिसे अगर हम डेली फॉलो करते हैं तो घर का कोना कोना हमारा हमेशा साफ सुथरा दिखेगा और घर भी हमारा ऑर्गेनाइज दिखेगा। कोई भी हैबिट्स एक दिन में डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे वो हमारे अंदर डेवलप होती है और फिर हमारे डेली रूटीन में शामिल हो जाती है। क्लीनिंग तो मेरे किचन की अच्छे से हो गई और घर भी मेरा मोस्टली बहुत हद तक क्लीन हो चुका है। अब बारी है घर के डेकोरेशन की। तो कुछ प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं इंडिया से लेकर के आई थी दिवाली डेकोरेशन के लिए। इसमें भगवान जी के कुछ कपड़े हैं, उसके अलावा कुछ तोरण हैं, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। दिवाली का त्योहार हो और घर में कोई डेकोरेशन ही ना हो, ये तो वो वाली बात हो गई कि बिन दूल्हे बाराती। जब घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, भले ही थोड़े से सामान से ही सही, तो एक फेस्टिवल फेस्टिवल लुक क्रिएट करता है। 2 तोरण मेरे पास है, एक मैंने मीशो से परचेज किया और एक मैंने ऐसे ही शॉप से खरीदा है। जिसमें ओम बना हुआ है, वो तोरण मैं भगवान जी के पास लगाऊंगी और बाकी का जो एक तोरण है वो मैं मेन गेट के पास लगाऊंगी। और कुछ इस तरीके से क्यूट क्यूट से झालर भी मेरे पास है। अब देखती हूँ इनको मैं किस तरीके से कहाँ पे डेकोरेट करती हूँ। तो दिवाली के टाइम पर जो भी वीडियो आएगा, मैंने किस तरीके से अपने घर को डेकोरेट किया है, आप जरूर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा घर कैसा दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो मैं मधु मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।